आज हम लोग मैट्रिसेस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिसेस का कंस्ट्रक्शन, इसकी ऑर्डर, इसकी टाइप्स, इसकी इक्वलिटी इत्यादि पर हम लोग चर्चा हम लोगों ने आपके सामने किया था। आज हम आपको अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में बता रहे हैं। हम आज बताएंगे आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इसका कौन कौन सा अलजेब्रिकल प्रोसेस इसमें फंक्शनिंग करता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला अलजेब्रिकल फंक्शन है इसका एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तीन अलजेब्रा अभी हम पढ़ेंगे। आगे फिर हम इसका माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स वगैरह वगैरह बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स जब हम बात करते हैं तो इसमें दो टाइप्स है। नंबर वन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ ए स्केलर, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए यहां ये जो है सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर। स्केलर कहने का मतलब है हमारे नंबर्स के साथ। अगर हम नंबर्स के साथ कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करें तो क्या होगा। जैसे कोई एक मैट्रिक्स आपके पास है ए, आप उसका 3 टाइम्स करना चाहते हैं, आप उसका 2/5 टाइम्स करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, समझ रहे। एक दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। क्लियर है। आप इसमें रिमेंबर कीजिए, इसमें डिवीजन नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स बी, हम इसको नहीं निकाल सकते। इट इज अनडिफाइंड। क्लियर है। तो अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए एडिशन कैसे होता है और कब होता है। देखिए मैट्रिक्स जब पढ़िएगा ना तो सिचुएशन इसका बहुत बड़ा माने रखता है। ये जो ऑपरेशन होता है ये ऑपरेशन सिचुएशन पर होता है। अगर कंडीशन सही नहीं है तो ये लागू नहीं हो। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था टू इक्वल मैट्रिक्स। हमने आपसे कहा था कि टू मैट्रिक्स वुड बी इक्वल इफ देयर बी ऑफ सेम ऑर्डर। ये मैंने पहले बोला था, इफ देयर बी ऑफ सेम ऑर्डर, फर्स्ट कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता। ये नेसेसरी कंडीशन ये है। फिर हमने क्या लगाया और क्या होगा, देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल।
बाय मीन्स ऑफ द क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन मैंने बताया था आपको कि अपना अपना जगह का दोनों मैट्रिक्स का ए आई जे इजिकल टू बी आई जे होना चाहिए, ऐसा हमने आपको बताया था। तो ये मैट्रिक्स इक्वल होगा, अर्थात मैट्रिक्स का जो भी ऑपरेशन है ये ऑपरेशन अंडर कंडीशन ही संभव है। अगर कंडीशन फॉलोड नहीं होगा तो ये आपका काम नहीं देगा। क्लियर? तो आइए अब हमारे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सबसे पहला हम बोलेंगे कि द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस बी ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप जोड़ेंगे उसी जोड़ने के बाद उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। मतलब मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही हमको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? अब सेम ऑर्डर मिलेगा। अब कैसे करेंगे? दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड by adding the corresponding element। एकदम सिंपल है। अगर आपको ऐड करना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। अब अगर तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। आप बारी बारी से भी कर सकते हैं, आप एक बार में भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? अब अगर हम इसको कॉम्पैक्ट में दें तो हम इसको लिख सकते हैं सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन विल बी ए आई जे of m by n plus bij of m by n। देखिए वेरी क्लियर है, ये दो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ए से आया हुआ कंपैक्ट फॉर्म है, ये मैट्रिक्स बी से आया हुआ कंपैक्ट फॉर्म है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इन दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो जो हमारे पास ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी ऑर्डर हमारा सेम ही हो रहा है। क्लियर है? सी एम बाई एन इजिकल टू ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन। ठीक है। अब अगर मान लीजिए 3, 4, 5 जितने भी मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे, इस प्रकार से हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हम एडिशन तक आपको समझे कि ये क्या हो रहा है ना। ठीक है। हाँ देखिए, अब हमारे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स भी सेम डेफिनेशन पर रन करेगा, है ना। क्या डेफिनेशन है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स? द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये भी वही है। कैसे मिलेगा? दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, है ना। ये सब्सट्रैक्टिंग करने के बाद हमको ये मिल जाएगा। तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में समझ गए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमारा क्या है। क्लियर है? अब आइए हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। भाई इसका प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी देखिए इसका क्या है। तो पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देख रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखिए, अब हमारे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स
मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मीन्स इसका मतलब है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें एडिशन का तो मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? मैट्रिक्स एडिशन इज एडिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव, सॉरी एडिटिव नहीं कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकंड, इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स a plus b plus c is equal to a plus b plus c। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस b के साथ अगर c को जोड़ते हैं, इसमें a को b प्लस c के साथ ऐड कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है इसमें a और b को जोड़ रहे हैं और c के साथ ऐड कर रहे हैं, शिफ्ट रिजल्ट है। क्लियर है? एंड नंबर थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए नंबर थ्योरी में आइडेंटिटी है वन। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा है वन। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। क्यों ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ये देख लीजिए। आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए हम कहते हैं कि a इंटू वन मस्ट इक्वल टू वन इंटू a, दैट इज इक्वल टू a। क्लियर? तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम मल्टीप्लीकेशन लें तो वन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी नंबर थ्योरी के एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाइड किया जाए तो उसके एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बात समझ? तो आइडेंटिटी एलिमेंट दो प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एक कहते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है? तो विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो वन है आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर थ्योरी के लिए। यदि आप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन करें तो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम करें तो कौन है? वो है देखिए a प्लस जीरो इजिकल टू जीरो प्लस a इजिकल टू a। मीन्स जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। बात समझ रहे? ठीक इसी कंसेप्ट को हम यहां ड्रॉ करते हैं। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है तो ठीक उसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स भी आपके पास अवश्य है, जिसके बारे में चर्चा मैंने पहले भी किया था कि देखिए एक नल और वॉइड मैट्रिक्स होता है जिसका ईच एंड एवरी एलिमेंट आपका जीरो होता है, चाहे कुछ भी ऑर्डर का हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। क्लियर है? तो ये नल मैट्रिक्स, दैट इज ए नल मैट्रिक्स बी द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है? ए नल मैट्रिक्स बी द एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट मैट्रिक्स A प्लस नल मैट्रिक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस नल मैट्रिक्स A, सॉरी नल मैट्रिक्स जीरो प्लस A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है? समझ गए? तो ये हम आइडेंटिटी एलिमेंट के संबंध में समझे कि भैया हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट किस किस सेट में हमको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सेट वाइज हम फिर आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए अब यहां पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपने देख लिया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी 4 ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। देखिए
हम यहाँ एडिशन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो देखिए आपके पास मान लिया जाए कोई एक नंबर ए है, तो आपके पास एक नंबर माइनस ए भी है ना? जो दोनों को अगर एडिशन में लें तो इट विल गिव यू जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। क्लियर है? तो टू नंबर्स which when added together and give the zero is known as additive inverse। अब 5 का एडिटिव इनवर्स हम लोग 5, 6, 7, 8 में पढ़े हैं, 7, 8 में ये सब था। राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। 7, 8 में तो जरूर था, 5, 6, 7, 8 में कहीं पर होगा। राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5? दैट इज नथिंग बट द -5। Why it is additive inverse? Because whenever the -5 will be added to 5, it will give you the identity element with respect to addition, that is 0. Do you understand? Yes, sir. And in the similar way, whenever a matrix you will find a matrix, then definitely there will you can find a matrix minus A also. If you have a matrix A, then definitely there will have a matrix minus A, and A plus minus A will give you a null matrix. That is A plus minus A is equal to 0. Then in this case, A will be said to be the additive inverse of minus A, and minus A will be said to the additive inverse of plus A. Clear? Means हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन किया जाए तो एडिशन करने का या सब्सट्रैक्शन करने का तो तरीका इस प्रकार का है। साथ ही साथ एडिशन ये सब प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है। इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, इसको लिख दीजिए, दैट विल बी बेटर। एडिटिव इनवर्स कहे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आएगा। जैसे आप पढ़े हैं 5 into 1/5 is equal to 1. 1/5 is the multiplicative inverse of 5. In the similar way, if A into B, I will discuss later what will be happening. By multiplying each element by k. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बोल रहे हैं ए आपके पास एक मैट्रिक्स है ना? ये है, मान लीजिए 1 0 2 -1 3 4 1 4 -3 2. It is 3/3 matrix. Then 3A. What would be the 3A? 3A. 3A will be 3 0 6 -3 9 12 12 -9 6. स्टार्ट करो ना। तो अगर ये एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर, ए मैट्रिक्स कैन मल्टीप्लाइड बाय के by multiplying each element by k. सिंपल है ना? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 3/3 का, कुछ भी ऑर्डर में भी, ठीक है? हम इसका 3 गुना करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? ईच एंड एवरी एलिमेंट को। अगर 2/7 टाइम्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम 2/7 टाइम्स से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर, स्केलर और ये नंबर। अब आइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देके देखना होगा। कहने का मेरा मतलब है कि आपको पहले ही गांठ बांध के जान लीजिए कि सभी मैट्रिक्स का सभी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल संभव नहीं है।
ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो गुना कर दें तो गुना हो जाएगा, नहीं। क्लियर है? अंडर सम स्पेशल कंडीशन ये आपका मल्टीपल होता है। कैसे होता है देखिए, मान लिया जाए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ m by n and a matrix B, it is a matrix of n by p. देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m रो है और n कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका n रो है और p। देखिए यहां पर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड, है कि नहीं है? Yes, sir. यदि ये कंडीशन आपका ओबे हो रहा हो तब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो you will get a matrix by multiplying such matrix C of order row of the first matrix and column of the second matrix. Clear? Yes, sir. क्लियर? अब यहां पर अगर हम ये बताएं जाए कि B n by p into A m by n, ये क्या मैट्रिक्स हमको मिलेगा? ये मैट्रिक्स हमको नहीं मिलेगा। ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम must be equal to the number of rows of second matrix. अगर आप यहां देखें इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम p है, लेकिन इसका रो आपका m है, p और m आर नॉट पॉसिबल। क्लियर है? देखिए अब हम इसको एग्जांपल में देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड? अब हम इसको एग्जांपल में दिखाते हैं आपको। मान लिया जाए एक मैट्रिक्स आपके पास A है और ये है 3/4, और दूसरा मैट्रिक्स है आपका B, ये है आपका 4/7। देखिए ये 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, ये नंबर ऑफ रोज 4 है, ये दोनों सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। You will get a matrix by multiplying these two matrices of order like 3/7। अब जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। क्लियर है? तो हमें नेसेसरी कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हमने यहां से लिया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीपल हमारा उसी समय संभव हो सकता है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर? अब आइए हम आपको सिखाएंगे कि यह मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है? ओके। is equal to Aij of m by n, m by n नहीं, आपका 3/4 ले रहे हैं और एक मैट्रिक्स B ले रहे हैं, ये Bij है ऑफ मैट्रिक्स 4/5। ठीक है? अगर ये मैट्रिक्स ले तो मैट्रिक्स ए हमारा होगा क्या? मैट्रिक्स ए होगा A11, A
12 A13 A14 फोर्थ कॉलम तक जाएगा, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये 3/4 है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं A इंटू बी एक बार लिख देते हैं ना, A इंटू बी, बी कितना है 4 5, B11 B12 B13 B14 B15 B21 देखिए अब हम ये प्रोडक्ट कर रहे हैं ए और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का। हमें मैट्रिक्स ए 3/4 ऑर्डर का लिए हैं और मैट्रिक्स बी आपका 4/5 ऑर्डर का लिया है। देखिए इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, इसमें 4 रो है और 5 कॉलम है। अगर इसको हम मैट्रिक्स एक्सपेंशन में देखें तो हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, A11 A12 A13 A14 आपको मालूम है, ये भी मालूम है कि हम इसको 4/5 में हम इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। क्लियर क्लियर है। अब आइए देखिए कैसे प्रोडक्ट करेंगे, एक बार में समझ लीजिए, एक ही टेक्निक है, देखिए कैसे करेंगे। इसका एक रो लीजिए और इसका ये कॉलम लीजिए, ठीक है। देखिए इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, क्या हुआ, कॉलम कॉलम है या रो इंटू कॉलम, क्या हुआ A11 B11 प्लस, आगे बढ़िए, इसमें भी आगे बढ़िए, A12 B21, फिर आगे बढ़िए A13 B31, फिर आगे बढ़िए A14 B41, ये आपका एक एलिमेंट देगा। क्लियर। सेकेंड एलिमेंट ये रो और ये कॉलम देगा, क्या दे रहा है A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32 प्लस A14 B42। क्लियर, इसके साथ खत्म होगी, सेकेंड एलिमेंट दिया। कॉरस्पॉन्डिंगली इसके साथ इसको दीजिए तो ये थर्ड एलिमेंट देगा यहां, ठीक है। फिर इसके साथ आपका इसको दीजिए तो फोर्थ एलिमेंट देगा, फिर इसके साथ इसको दीजिए तो फिफ्थ एलिमेंट देगा। मतलब एक रो को आप लेके और प्रत्येक कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीपल करते हुए चले जाइए, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीपल करते हुए चले जाइए, ठीक है। आपको और ठीक धीरे धीरे फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, उसके बाद फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ कीजिए। ये फर्स्ट कॉलम का एक मेंबर देगा, सेकंड कॉलम के साथ दूसरा मेंबर देगा, थर्ड कॉलम के साथ तीसरा मेंबर देगा, फोर्थ कॉलम के साथ चौथा मेंबर देगा, फिफ्थ कॉलम के साथ पांचवा मेंबर देगा। टोटल 5 मेंबर्स आपको मिल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के द्वारा। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया।
यही काम आप सेकंड रो के लिए कीजिए। देखिए क्या करेंगे हम, ये आएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31, उसके बाद A14 इंटू B, आई एम सॉरी, A24 इंटू B41, वन ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट इसके द्वारा क्या होगा, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B23 B32 Yes, sir. A24 B42. B42। इसी प्रकार से आपको एक रो का, फर्स्ट रो का सब कॉलम के साथ किए तो फर्स्ट रो मिला, सेकंड रो का सभी कॉलम के साथ किए तो सेकंड रो मिला, Yes, sir. थर्ड रो का सभी कॉलम के साथ करेंगे तो ये थर्ड रो मिलेगा। ऑब्वियसली यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ 3/5। दिस इज द नंबर ऑफ रोज, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. इस प्रकार से हम कोई भी मैट्रिक्स को, यदि वो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम लोग आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, थैंकिंग यू, आई शैल मीट यू इन नेक्स्ट क्लासेस।